हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 22 यानी कि 22 फरवरी और आज दिन है संडे का। तो आज कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं था, तो हमने जो भी पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं ये बता रहे हैं। वैसे तो सुबह से तबीयत ख़राब था, लेकिन हम किसको कंप्लीट कर रहे थे ये बताते हैं। जैसे जैसे आपको पूरा पढ़ने से, जैसे कि हम पहले आपको बताए थे कि हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और शायद ये बेनिफिशियल जो होगा, ये बेनिफिट जो होगा वो आगे दिखेगा। जैसे कि हमारा साइंस जो है वो वीक है, जो बायोलॉजी चैप्टर है वो प्योर पूरा समझिए वीक है और हम उसको उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रखे हैं, तो शायद हमसे नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ संक्रामक रोग है, इसमें कवक के कारण बैक्टीरिया, परजीवी और ये सब है। टीबी के बारे में चेचक दिया हुआ है, हैजा दिया हुआ है, मधुमेह दिया हुआ है और हार्मोन इंसुलिन दिया हुआ है। आपको क्या होता है रे कि जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो क्या होता है कि कभी आपको हैजा के बारे में कोई भी टॉपिक पे दिया रहेगा, कभी मधुमेह दे, कभी हार्मोन, कभी टीबी, कभी हैजा, तो कभी चेचक के बारे में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ सभी है। तो ये हमें पढ़ने के बाद ये आज 20 तक कंप्लीट करना था। इसमें 20 तो फट गए हैं, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जानते हैं अनुच्छेद के 21 का एक, जो हमें बीएड करने में सीडीपी एक टॉपिक होता है, जो कि आप पढ़ रहे होंगे या फिर सिटेट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए नया होगा। सीडीपी, उसमें आपको ये पढ़ना होता है, जिसमें 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मौलिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जैसे 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और आप जानते हैं तो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 24 है, और अनुच्छेद आर्टिकल 24 उसमें कहता है कि आप किसी भी बच्चे से, नवजात बच्चे जो 14 वर्ष के या फिर कम आयु वाला बच्चे को आप कभी किसी कारखाने या खाने में काम नहीं करते हैं, नहीं करवाएंगे और नहीं करने देंगे, और नहीं किसी प्रकार के उस पर दबाव बनाएंगे। ये आपको आज़ादी देता है 23, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है आपको भेदभाव से जो आज़ादी देती है, क्योंकि आर्टिकल 50 जो होता है वो कहता है कि कोई भी आप रंग, जाति, भेदभाव के बारे में आप ना करें, किसी दुकानदारों से या फिर किसी भी तरह के मामले में आप किसी से भी भेदभाव ना करें। तो ये है आर्टिकल 50, इसके तहत होता है। और आप देख सकते हैं 15 से 30 डिग्री ये है, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ये भी काफ़ी फेवरेट चैप्टर है जो कि एसएससी के लिए है। और जहाँ तक सभी लोग कहते हैं कि एसएससी जो है वो रिपीट करती है, मौर्य काल उसका बहुत बहुत बड़ा अच्छा क्या कहता है कि फेवरेट चैप्टर है। त्रिपिटक फेवरेट चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। आर्टिकल 124 है जो आप बताइए कि महान्यायवादी, हम पहले किसी चैप्टर में बताए होंगे कि महान्यायवादी जो है वो उसको महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं कौन सा आर्टिकल, और कौन करते हैं ये बताइएगा। तो आज इसी को रिपीट किए थे और बाकी और कुछ नहीं पढ़े थे। वैसे सर ऐसे बोले थे कि हमको कुछ लिखने के लिए, जैसे कि बाल गीत होता है, जब हम 8 7 हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो वो उसमें पढ़ने का था। जैसे कि हम 8 में थे तो बाल संसद होता है, और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और बहुत हर एक पद होते हैं, तो उसमें चुना जाता था। और उसमें एक बाल गीत जैसा आता था, उसका नाम अभी भूल रहे हैं, लेकिन हमें याद था कि क्या कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को सर देते थे कि तुम पढ़ो, और ये एक दो पेपर होता था। जैसे कि बच्चों के लिए पेपर आता है ना, पेपर आपके घर में आता होगा तो आपको जानते होंगे। तो एक बच्चों के लिए पेपर आता है, वैसे तो हम खरीदते थे उस पेपर को, लेकिन हम गांव में रहते थे इसलिए उस पेपर को बहुत कम टाइम दिया जाता था, मतलब 1 2 दिन लाते थे अखबार वाले, नहीं तो नहीं। तो 2 बार तो हम खरीदे थे उसको। तो और कॉलेज में आता था, जो हम लोग जैसे बीएड में पढ़ रहे हैं, 8 7 के बच्चे जो होते थे वो लिखते थे। और मैगजीन जो होता था उसको छपवा के और उसमें दिया जाता था। तो सर भी बोले थे कि हमको एक मैगजीन बना के दो, आप किस चीज़ पे देना चाहते हो ये टॉपिक तुम्हारा रहेगा, क्या लिखना चाहते हो ये टॉपिक तुम्हारा रहेगा।
वैसे तो इसमें अभी और फिल्टर्स किया जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सुधार किया जाएगा, लेकिन अभी जैसे हमारा मन किया, कल तो तबीयत खराब था फिर भी हम लिखने का कोशिश किए कि अगर थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, अगर फिर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अपना नाम लिखे हैं रॉल और बीएड सेशन लिखे हैं। मैं बीएड की फर्स्ट सेशन की छात्रा हूँ। मुझे आशा है कि आप किसी भी वर्ग में पढ़ाई कर रहे होंगे या अभी नहीं भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो भी आपका रिलेटेड है। पढ़ाई के लिए सबसे पहला कदम हमारे माता पिता की होती है और फिर हमारे शिक्षक की होती है। आप लोग बताइए कि आप लोग हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो लिखे हैं उसमें क्या गलतियाँ हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जाके, ताकि हम अपने से सुधार कर सकें। क्या होता है कि जब हम खुद से लिखते हैं तो खुद तो मतलब कि सोचते हैं कि ठीक से लिख रहे हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे जो कारनामे होते हैं वो शायद गलत डायरेक्शन में होते हैं। तो शायद आपको ठीक ना लगे तो ज़रूर बोलिएगा। माता पिता हमें उस लायक बनाते हैं जिससे उनके वातावरण में हमको ढाल सकें। फिर आगे की शिक्षा के लिए पाठशाला, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हैं। पढ़ाई करो, लेकिन ये साथ में लेकिन साथ में अपने आप को किस चीज़ों में करने में तुम्हें जुनून आता है। मानो कि ऐसे ये जुनून मानो कि ऐसे कि घंटों का काम करने के बाद भी लगे कि कुछ ही समय से कर रहे हैं। और ये जुनून तभी आता है जब लंबे समय तक लगन से करें। आज भारत में और हमारा समाज में हायर एजुकेटेड अच्छे लगन से काम करने वाले और गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है, जो एक 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 2022 को में शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू एक संथाली आदिवासी से और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। अगर उनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती और पढ़ती तो शायद इतने सर्वोच्च व्यक्ति ना होती। दूसरी घटना भारत की है, जो शायद एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या नहीं करता है, ये हमें पता नहीं। लेकिन क्या हुआ था कि रेलवे स्टेशन पर हजारों व्यक्ति टिकट लेने के लिए खड़े थे और उसमें से एक व्यक्ति ये भी था, जो व्यक्ति टिकट काउंटर पर जाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डिजिटल इंडिया के कारण मोबाइल की वेबसाइट का प्रयोग करके कई घंटों का काम मिनटों में सॉल्व कर लिया। पढ़ाई सिर्फ हमें डिग्री नहीं देती बल्कि कॉन्फिडेंस देती है, जिससे हम भारत का संविधान अपने आप से जिससे हम भारत का संविधान को अपने आप से रीड करें, अपने स्वतंत्रता की मांग कर सकें। तो पढ़ाई ये भी है। वैसे आप लोग बताइए कि हमारा गलती कहाँ था। और जैसे कि हम अपने लिखने का कोशिश किए, हम पहले भी बोले हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और आगे क्या होता है, इस मैगजीन में छपता है या नहीं छपता है, ये हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। और जो भी टाइम बचा उसके बाद फन डे है, यानी कि सो गए थे और तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, फिर भी लिखने का कोशिश किए, छत पे गए थे। तो फिर आज का वीडियो यही था।